गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से एक सवाल आता है, यह समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है सिद्ध करने के लिए। बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। यह होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक पहला सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? x धन 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x ऋण 3। बताइए द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो कैसे बताएंगे? देखिए, a धन b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिखना है a धन b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² धन b² धन 2ab। तो सामने वाला जो अपना LHS है इसको सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। a² a का मान कितना है? x। तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस b²। b का मान कितना है? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2। a का मान कितना है? x और b का मान कितना है? 1। सॉल्व करेंगे x² प्लस 1 प्लस 2x। LHS सॉल्व हो गया है। अब अपन करते हैं किसको सॉल्व? RHS में क्या दिया हुआ है? 2x - 3। 2 का गुणा x - 3 के साथ में करना है। क्या हो जाएगा? 2x - 2 तिया 6। ये हो गया RHS। बीच में क्या है? बराबर, दोनों को बराबर में लिख देते हैं। क्या था अपना? LHS आया था x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x - 6। पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर क्या होगा? पक्षांतर करने पर लेफ्ट हैंड का सेम रहेगा, x² प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2x उधर जाएगा तो -2x -6 उधर जाएगा तो +6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। प्लस 2x और -2x कैंसिल हो गए। बचेगा क्या? x² प्लस 1 धन 6 क्या हो गया? 7 बराबर 0। और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या था अपने पास में? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अधिकतम घात x² की अधिकतम घात कितनी है? स्क्वायर मतलब अधिकतम घात 2 है। अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा। अतः द्विघात समीकरण होगा। तो एक का क्वेश्चन नंबर 2 द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है सिद्ध करना है। क्या है क्वेश्चन? x² - 2x = -2 × 3 - x। इसको हमें बताना है कि एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो क्या करेंगे? बहुत सरल सवाल है। LHS को वैसे करके लेते हैं x² - 2x बराबर -2 का गुणा 3 के साथ में, 3 दूनी 6 प्लस और माइनस -6 माइनस और माइनस प्लस 2x। अब इसका करेंगे हम पक्षांतर। पक्षांतर करने पर क्या होगा? x² - 2x राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जाएगा, -6 हो जाएगा +6 प्लस 2x हो जाएगा -2x। x² - 2x प्लस 6 माइनस 2x = 0। x² - 2x और -2x माइनस माइनस है, दोनों संख्या में माइनस है, जुड़ेगा, चिन्ह लगेगा माइनस का। -4x प्लस 6 = 0। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। सेकंड सवाल भी क्या होगा? अतः एक द्विघात समीकरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि द्विघात समीकरण मानक रूप हमको सबको पता है ax² प्लस bx प्लस
c बराबर 0 होता है। इसी रूप में हमारा सवाल आया है, अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा। प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बोल रहे हैं? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब जो क्रम से आते हैं, एक के बाद एक, क्रम से आते हैं मतलब एक के बाद एक आते हैं। माना पहला पूर्णांक बराबर x है और अगला क्या हो जाएगा? क्रमागत बोला है तो अगला पूर्णांक बराबर क्रमागत x के बाद बाहर नहीं लेना है, क्रमागत x में एक जोड़ना है, x धन 1, x धन 1। प्रश्न में क्या बोला है? इनका गुणनफल 306 है। गुणनफल प्रश्नानुसार दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ये हो गया उनका गुणनफल कितना है? 306 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? पूर्णांक ज्ञात करना है। x और x का गुणा x स्क्वायर प्लस x का एक के हाथ गुना x बराबर 306। पक्षांतर करने पर क्या होगा? पक्षांतर करने पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 306 राइट साइड में, लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अध्याय 2 में हम ऐसे सवाल करें हैं। कैसे करेंगे? इसको गुणा करेंगे तो 306 आना चाहिए और प्लस या माइनस करेंगे तो प्लस 1 आना चाहिए। इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे? x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। देखो 18 और 17 का गुणा करेंगे तो 306 होगा और प्लस 18 माइनस 17 इसलिए है क्योंकि 18 में से 17 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 1 काहे का आना चाहिए? धन का 1, तो 1 आ जाएगा। अब सामने वाले दो पद और पीछे वाले दो पद कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा? x स्क्वायर है मतलब 2x है, 1x बचा, x धन 18 माइनस 17 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? x माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस 18। एक चीज ये भी याद रखना कि इस ब्रैकेट में जो आएगा वही अगले ब्रैकेट में भी आएगा, बस कॉमन सही लेना है। x धन 18 बराबर 0। आगे क्या हो जाएगा? जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लिखिए, x ऋण 17 और अगले ब्रैकेट में जो है उसको लिखिए x धन 18 बराबर 0। 0 को दोनों के हाथ कर लिए, x ऋण 17 बराबर 0, x धन 18 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर क्या होगा? x का मान निकल जाएगा, x बराबर प्लस 17 इधर आएगा तो माइनस 17 इधर आएगा तो प्लस 17, x बराबर माइनस 18। प्रश्न में बोला था क्या? धनात्मक पूर्णांक, तो पहला क्या हो जाएगा? पहला पूर्णांक माने थे x बराबर हमारे पास आ गया है 17। अगला पूर्णांक क्या था? x धन 1 क्या हो जाएगा? 17 धन 1 बराबर 18। अतः पूर्णांक 17 और 18 होंगे। हमने पढ़ लिए हैं 401 के, इतने ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगली प्रश्नावली करते हैं अपन 4.2। 4.2 में है मूल ज्ञात कीजिए, जो कि हमने अध्याय 2 में भी पढ़े हुए हैं। अध्याय 2 में हमने पढ़े शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य या मूल एक ही बात है। अध्याय 2 में आएगा तो शून्य का आएगा, अध्याय 4 में आएगा तो मूल आएगा। क्या है क्वेश्चन? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात
कीजिए। कैसे मूल ज्ञात करेंगे? पहला पद और तीसरा पद इन दोनों का आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। गुणा करने में कितना आएगा? 6 दूनी 12 प्लस और माइनस माइनस, मतलब गुणा करने पर -12 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। बीच में कितना है? x है, x के आगे क्या है? 1 है। जोड़ने और घटाने में आना चाहिए 1 और गुणा करने पर आना चाहिए -12। उसको अपन यहाँ लिखना है। कैसे तोड़ेंगे? 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो 4 दिया 12, 4 में से 3 गए तो 1x हो जाएगा। ठीक है, अब दो दो पद को एक साथ लेना है, सामने वाले दो पद और पीछे वाले दो पद। 2x² प्लस 4x क्या कॉमन आएगा? यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन आया। x है, यहाँ भी x है, x कॉमन आया। अंदर क्या बचा? x बचा 1x प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ जो बचेगा अगले ब्रैकेट में भी सेम वही आएगा। माइनस कॉमन क्या आएगा? 3, अंदर क्या बचेगा? x माइनस और माइनस प्लस 6 है, 3 दूनी 6। ये देखिए यहाँ जो बचा था x धन 2, यहाँ भी बचेगा x धन 2। आगे जो ब्रैकेट में उसको हिसाब कर लेते हैं, x धन 2 बराबर 0 और अगले ब्रैकेट में जो ब्रैकेट के बाहर है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? x बराबर x धन 2 है, राइट हैंड में लाएंगे, x का मान निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x बराबर -3 है, x के साथ में इधर आएगा तो +3। पुनः पक्षांतर करेंगे, x बराबर 2 x के साथ कहे में गुणे में इधर आएगा तो भाग में होगा, क्या हो जाएगा? 3/2। अतः हमारे मूल हो जाएंगे x बराबर -2 और x बराबर -3/2। बहुत ही सरल सवाल है, उम्मीद है कि सभी से बनना चाहिए। प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न 4 अंकों का प्रश्न क्रमांक 3। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग कितना है? 27 है। माना पहली संख्या क्या है? बराबर x है। दोनों संख्याओं का योग 27 दिया हुआ है, अतः दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस x। दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x क्यों होगी? क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x और उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? गुणनफल दिया हुआ है 182। गुणनफल बराबर 182। क्या करेंगे? प्रश्न में जो दिया हुआ लिखो, x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 182। गुणा कर दो, x का गुणा 27 के साथ में क्या हो जाएगा? 27x माइनस x का गुणा x के साथ में हो जाएगा x² बराबर 182। इसको द्विघात समीकरण के रूप में अपन को जमाना है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो क्या होगा? x² वाला पहला आ जाएगा माइनस x² प्लस 27x 182 राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में ले आएंगे तो माइनस 182 बराबर 0। माइनस को गुणा कर देते हैं अंदर, x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ पर क्या करें? माइनस का गुणा क्यों करें? ताकि सामने से माइनस हट जाए। अब हमारे पास द्विघात समीकरण के मानक रूप में आ गया है क्वेश्चन
एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। इसको हमको गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड कैसे निकालेंगे? गुणा करेंगे तो 182 आना चाहिए और प्लस और माइनस करेंगे तो 27 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करेंगे तो 182 आएगा और प्लस और माइनस करेंगे तो 27 आएगा? ऐसी संख्या है 13 और 14। 13 गुणा 14 करेंगे 182 आएगा, माइनस 27 लाना है तो क्या होगा? माइनस 13 और माइनस 14 तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। ये देखो, इसको तोड़ के अपन लिख दिए हैं। अब सामने वाले दो पद और पीछे वाले दो पद, सामने वाले दो पदों में क्या हो जाएगा? माइनस 13x प्लस 14x, सामने वाले दो पद और पीछे वाले दो पद। दो पदों में कॉमन क्या आएगा? x कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस 13। x कॉमन आ गया है, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? यहाँ माइनस था, माइनस 14x। यहाँ क्या कॉमन आएगा? माइनस 14, अंदर क्या आएगा? x माइनस 13 बराबर 0। आप लोगों को पहले भी बता दिया गया है कि पहले ब्रैकेट में जो आएगा x माइनस 13, अगले ब्रैकेट में भी सेम वही पद आता है, यहाँ भी क्या जाएगा? x माइनस 13। जो ब्रैकेट में उसको कॉमन ले लिए, x माइनस 13 और अगले ब्रैकेट में x माइनस 14 बराबर 0। 0 को दोनों के साथ x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर हो जाएगा x बराबर 13 और x बराबर 14। तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी। पहली संख्या क्या माने थे हमने? x, अतः पहली संख्या x बराबर 13 और दूसरी संख्या क्या थी? देखिए यहाँ दूसरी संख्या क्या थी अपनी? 27 माइनस x। 27, x का मान कितना है? 13। दूसरी संख्या हो जाएगी अपनी 14। अतः पहली संख्या x बराबर 13 और दूसरी संख्या 27 माइनस x बराबर 14। दो का प्रश्न क्रमांक 14। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। पिछला क्वेश्चन हम करें क्रमागत पूर्णांक मतलब जो एक के बाद एक आता है। जैसे क्रमागत संख्या 6 के बाद क्या आएगी? 7, 7 के बाद क्या आएगा? 8। माना पहला पूर्णांक क्या है? x है, अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा? x धन 1। प्रश्न में क्या बोला है? उनके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग x का स्क्वायर धन x धन 1 का स्क्वायर बराबर 365। x स्क्वायर ठीक है, x धन 1 का होल स्क्वायर क्या है? a धन b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। x स्क्वायर धन a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर धन b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर धन 2, a का मान है x, b का मान है 1 बराबर 365। x स्क्वायर और x स्क्वायर जुड़ेगा क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। पक्षांतर करेंगे 365 को लेफ्ट हैंड में ले आएंगे तो माइनस में जाएगा। 2x स्क्वायर धन 2x धन 1 माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर धन 2x 365 में से एक को माइनस करना है। एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है। संख्या माइनस होगी, चिन्ह माइनस का आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 364 बराबर 0। x यहाँ 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिए, 2 कॉमन लेने पर क्या होगा? 2 कॉमन लेने पर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 2 एक कम 2 बचा 1 हो गया 16, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब हमको इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। क्या करेंगे? गुणा करने पर 182 आना चाहिए, माइनस 182, और प्लस या माइनस करने पर x के सामने गुणांक है 1,
1 आने में, तो क्या जोड़ेंगे उसको 14x प्लस का माइनस 13x। 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। एक प्लस एक माइनस है तो माइनस चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस 1 आ जाएगा। 2 पद एक साथ और अगले 2 पद एक साथ, x स्क्वायर प्लस 14x में से x कॉमन आया, अंदर बचेगा x धन 14 माइनस 13 कॉमन आया, अंदर बचेगा x माइनस और माइनस मिलकर हुआ प्लस 14। यहाँ जो कॉमन आता है वही यहाँ पे आते हैं बराबर 0। अब ब्रैकेट में जो है उसको एक साथ लिख लो, x धन 14 बराबर 0, x ऋण 13 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे x बराबर प्लस 14, राइट हैंड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 14, x बराबर माइनस 13 है, x बराबर माइनस 13 है, x बराबर हो जाएगा माइनस 13, इधर आएगा तो प्लस 13। अतः x क्या हो जाएगा हमारा पहला पूर्णांक 13 और अगला पूर्णांक हमने क्या लिए थे x धन 1। x बराबर 13 लेने पर पहला पूर्णांक हो जाएगा 13 और अगला पूर्णांक हो जाएगा x धन 1। 13 धन 1 बराबर 14। इनका दोनों का वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे तो उसका योग आएगा 365। अगला है 4.3। प्रश्नावली 4.3 के इंपॉर्टेंट सवाल में पहला प्रश्न तो बन जाएगा मूलों की प्रकृति, गुणनखंड के हिसाब से निकालना है। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, दोनों में से एक न एक प्रश्न क्वेश्चन आता है पेपर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल बराबर है। क्या है क्वेश्चन? पहला है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यहाँ हमको k का मान ज्ञात करना है जिसके दो मूल बराबर है। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे हम, क्या हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा k और c बराबर कितना हो जाएगा 3। दो मूल बराबर है अतः विभक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3 बराबर k स्क्वायर माइनस 4 गुनी 8, 8 या 24, तो k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0 बराबर कितना हो जाएगा 0 के। पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा k स्क्वायर बराबर माइनस 24 लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड में आएगा तो प्लस 24 हो जाएगा 24। अब k का मान निकालना है, यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ अंडर रूट स्क्वायर हटेगा, कहाँ आएगा अंडर रूट 24। k बराबर अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 को अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। क्या निकालेगा अभाज्य गुणनखंड? देखिए आप में 24 2 से दिए 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर दिए 2 1 12, 2 से दिए 2 3 6, 3 से दिए 3 1 3। तो क्या हो जाएगा k बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। k बराबर 2 2 का जोड़ा बनता है, 2 का एक जोड़ा बाहर आ जाए, अंडर रूट बचेगा 2 3 6, तो k का मान कितना हो जाएगा k बराबर 2 अंडर रूट 6। k का मान आएगा 2 करने 6।